नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आज संसद में दिन भर क्या क्या हुआ। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन है, पर आज का ब्यौरा देने से पहले कल के वादे का ध्यान रखते हुए कल जो छूट गया वो आपको बताते हैं। मणिपुर के बजट पर चर्चा के दौरान संबित पात्रा की स्पीच और टिप्पणी से संसद में हंगामा हुआ। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, कांग्रेस की डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। कि हमारे राहुल जी ने थोड़े दिन पहले कल ही उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अभी अरविंद सावंत जी भी बोल रहे थे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है, आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी। आपके डेवलपमेंट लिस्ट में गड़बड़ी थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं है। अभी हमने बताया आपको, अगर वैसा डेवलपमेंट आपने किया होता तो आज आप वहां नहीं बैठे होते। संबित पात्रा ने कांग्रेस की एक नेता द्वारा रोहित शर्मा की फिटनेस पर की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। इस पर कांग्रेस सांसदों ने जोरदार विरोध किया, जिससे सदन में हंगामा हो गया। ये कांग्रेस पार्टी कहती है कि रोहित शर्मा अनफिट है। रोहित शर्मा अनफिट नहीं है, राहुल गांधी अनफिट है। और मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के कप्तानी में ही आप देखिएगा भारत विश्व का चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतेगी। भारत माता की जय। चलिए अब जानते हैं आज लोकसभा में क्या क्या हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अफ्रीकी देश मेडागास्कर से आए संसदीय प्रतिनिधि मंडल का सदन में स्वागत किया। कि हमारे सदन की विशेष दीर्घा में मेडागास्कर की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट श्री जस्ता तुकेली के नेतृत्व में मेडागास्कर का संसदीय शिष्टमंडल उपस्थित है। मैं अपनी ओर से तथा सदन के सभी मान्य सदस्यों की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय श्री जस्ता तुकेली और उनके उच्च स्तरीय संसदीय शिष्टमंडल की यात्रा भारत मेडागास्कर के परस्पर संबंधों की गहराई का प्रतीक है। उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेगी। हम भारत में उनके सुखद, सफल एवं मंगलमय प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम मेडागास्कर की संसद और वहां की मित्रवत जनता को भी शुभकामनाएं देते हैं। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डिलिमिटेशन का मुद्दा उठाया। वे बोले, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से आदिवासी सीटों की संख्या कम हो गई है। 1951 में जब हमारे यहाँ जनगणना हुई संथाल पन्ना, जहां से कि मैं सांसद हूं, और ये डिलिमिटेशन का विषय जो डीएमके के मित्र हमेशा लगातार उठाते हैं, उनके लिए ज्यादा सोचने वाली बात है कि 1951 में हमारे यहां आदिवासियों की संख्या 45% थी। मानिकम टैगोर जी, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियसली सोचिए जरा। और जब 2011 की जनगणना हुई संथालपन्ना में, आदिवासियों की जनसंख्या केवल और केवल 28% है। मुसलमान की जनसंख्या जो 9% थी 1951 में, आज 2011 की जनगणना के बाद वो 24% है। ये हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, पूरे देश भर में मुसलमानों की संख्या 4% बढ़ी है, लेकिन हमारे संथालपन्ना में वो जनसंख्या 15% बढ़ी है। और वो सभी के सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। दुबे ने यह भी कहा कि 1973 के परिसीमन यानी डिलिमिटेशन में कांग्रेस शासित राज्यों में सीटें बढ़ी थी, कहीं और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। आपने जो है 2008 में और 1971 का जिस डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हो, मैं एक्ट लेकर आया हूं। कांग्रेस ने कहा कि पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा। 1973 में जो डिलिमिटेशन हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश में भी एक सीट नहीं बढ़ा है। पॉपुलेशन की बात मत करिएगा। और तमिलनाडु में भी नहीं बढ़ा है। बढ़ा कहां? जो कांग्रेस शासित राज्य थे, चाहे मध्य प्रदेश था, चाहे महाराष्ट्र था, चाहे राजस्थान था। निशिकांत दुबे आगे बोले, घुसपैठिए जबरन आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उनकी जमीन कब्जा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी डिलिमिटेशन की जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर की जाए।
आज हमारी आदिवासी लड़कियों को जबरदस्ती बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रहे हैं, उनके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा साइबर क्राइम का सबसे बड़ा सेंटर जामताड़ा और संथालपना हमारा है। इसलिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि जब डिलिमिटेशन करेंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाकर ही डिलिमिटेशन करिए। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में IIM बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा इससे वहां के मेधावी छात्रों को फायदा होगा और उन्हें पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर दलित और वंचित वर्ग के निषाद समाज काफी बड़ा समाज है हमारे यहाँ। उनके बच्चे भी बड़े अच्छे पढ़ते हैं, टॉपर्स हैं, और छात्र संसाधनों की कमी के कारण उनके सपनों को उन लोगों को छोड़ना पड़ता है। बड़ा दुखद बात बाटे। गोरखपुर में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना हो जाने से उन लोगों का जीवन बन जाए, वो लोग बहुत आगे जाएंगे। छात्र छात्राओं को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है पूरे पूर्वांचल में और भारत में। फिल्मों की बहुत सारी शूटिंग भी होती है, रोजगार का भी माध्यम है, जिससे वहां के मैं अगर IIM आने से चहुमुखी विकास होगा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने केरल में युवाओं में बढ़ती ड्रग्स की लत का मुद्दा उठाया। उन्होंने आगे कहा नशे की वजह से राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। इसके कारण परिवारों और शिक्षकों के बीच डर का माहौल बना हुआ है। Every single day we wake up with news flashings of drug menace and crimes. The parents are terrified, the teachers are terrified, the society are so terrified. What we are witnessing is not merely a data, but a helplessness of society, the shattering of family bonds, and the silent erosion of hope. In the past 2 months alone, 63 murders have shocked Kerala, with half of this brutal incident directly linked to the substances and drug abuse. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल क्षेत्र विनियम और विकास संशोधक विधेयक 2024 पेश किया, जो अंततः पारित हो गया। I rise to move that the Oil Fields Regulation and Development Amendment Bill 2024, further to amend the Oil Fields Regulation and Development Act 1948 as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration. मंत्री ने कहा कि कच्चे तेल की मांग हर दिन बढ़ रही है और इस क्षेत्र का विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि यह बिल पहले ही राज्यसभा में पास हो चुका है और इसे अब लोकसभा में लाया जा रहा है। हरदीप सिंह बोले कि तेल और गैस का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहले संसाधनों में कमी थी, जिसे अब दूर किया जा रहा है। I'm very happy to report that it is a result of various measures that we have undertaken, and I shall list a few of them. In 2016, we moved from production sharing arrangements to revenue sharing arrangements. And when we were in 2014, out of the 3.5 million square kilometers of sedimentary basin, the amount being used was exploited was only 6%. We have to take that to 15%. In spite of our efforts, we have been only be able to raise it from 6 to 10%, but that's a major jump. Therefore, in the coming time, we will have to do more, and that is the starting point of my presentation on why this piece of legislation passed by the Rajya Sabha is coming before this August House today, Madam. अब रुख करते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही सबसे पहले सवाल ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूछा। So my specific question is, can the ministry confirm that and this is not sub judice, can the ministry confirm that the Tribal Council of Great Nicobar has constantly opposed the denotification of the village of Chingen, Kokion, Pulo Pakka, Pulo Baha and Ihangloi for the Great Nicobar project, and what has been the action taken by the ministry on the letter of the Tribal Council of Great Nicobar dated 22nd November 2022 withdrawing the NOC given to the Great Nicobar project because they claim the NOC was obtained after giving them false information. Thank you. जनजातीय मंत्री जुएल ओराम ने इसके जवाब देते हुए कहा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देशों पर काम जारी है और किसी को विस्थापित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की सारी जमीन नहीं ली जाएगी और वहां के लोगों को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है। कि सुनामी के समय में उस एरिया में लो लाइन एरिया होने के कारण वो लोग को तकलीफ हुआ, इसलिए वो लोग शिफ्ट कर गए और उनका जो
अब आपत्ति है ऐसा हम लोग का जानकारी मंत्रालय के पास नहीं आया है, लेकिन ये जो एनजीटी का माने निर्णय के बाद एक हाई पावर कमेटी बनाया गया है जिसमें आपका फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और बाकी सब इसमें है, और एनजीटी ने जो जो निर्देश दिया है उस लाइन में काम हो रहा है। तो इसलिए मान्यवर सदस्यों का चिंता में एक तो पहला बात बता दूं कि एक भी आदमी उसमें से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, अभी एक भी नहीं हो रहा है। 7.144 आपका स्क्वायर किलोमीटर ही ट्राइबल रिजर्व जमीन उसमें से यूज होगा, बाकी सब फॉरेस्ट लैंड दूसरा है, लेकिन उसमें से कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो इसलिए उनका जो आपत्ति है बोल रहा है ऐसा नहीं है। अपर हाउस में उपसभापति ने साझा किया कि उन्हें प्रमोद तिवारी, संजय सिंह, सागरिका घोष सहित और 9 सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव मिले हैं। सदस्य परिसीमन और वोटर लिस्ट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन चेयर ने कोई भी नोटिस को अब तक मंजूरी नहीं दी है। 9 notices have been received under Rule 267. The notices of Srimati Sagarika Ghosh, Sri Pramod Tiwari ji, Sushri Dola, please Pramod ji, Sushri Dola Sen, Sri Sanjay Singh, Sri Saket Gokhale, Sushri Susmita Dev have demanded discussion over the alleged lapses of Election Commission in issuance of multiple duplicate EPICs across the state. The notices of Sri Vaiko and Sri P. Wilson have demanded discussion over the concerns regarding upcoming delimitation exercise to southern states. Since these notices do not conform to the directives imparted by the Honorable Chairman, the same are declined. धर्मेंद्र प्रधान को घेरते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले कि बीते दिन शिक्षा मंत्री प्रधान ने राज्यसभा में सदन को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा 3 भाषा नीति और नई शिक्षा नीति संवेदनशील मुद्दे हैं, सो केंद्र सरकार को राज्यों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तिवारी ने जोर देकर यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य के हितों के साथ खड़ी है और इस मसले को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव करने से नहीं पूरा होता, चुनावों का पारदर्शी और निष्पक्ष होना एवं दिखना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने वोटर्स की बढ़ोतरी पर सवाल उठाया और बोले इस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ चुनाव होना नहीं बल्कि चुनाव निष्पक्ष होता हुआ दिखना भी जरूरी है। ये हमारी संविधान की मंशा है। आप कृपापूर्वक वहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, हम सब यहां बैठे हैं निर्वाचन के माध्यम से, और इसके पीछे पवित्र उद्देश्य है कि जन भावना यहां तक पहुंचे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमारे नेता ने जो सवाल उठाया है, जिस तरह 48 लाख वोट बढ़ाए गए, एक इपिक नंबर पे कई वोट डाले गए, वो पूरी तरह आत्मा को दूषित करता है, लोकतंत्र को दूषित करता है। टीएमसी नेता डेरिक ओब्रायन ने भी कहा कि अगर फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही तो कम से कम अगले हफ्ते का समय तय किया जाए ताकि वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी के मुद्दे पर विपक्ष अपनी बात रख सके। No one is questioning your ruling, but there are enough precedents to suggest that when 267 notices are given on important subjects like we have given on the duplication of epic voter cards, they're all 3 minutes. 3 minutes are allowed. Accepted. 1 minute, sir. Yes. 1 minute. Yes. 1 minute, sir. Yes. Even if you do not allow us today, there are at least 7 or 8 opposition parties. 1 minute, let me finish. Please. In that spirit, sir, why don't you take up a discussion on 176 next week? Let's have an open discussion on this subject. Thank you. We are being very reasonable. सभा में रेलवे मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद दोला सेन ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से रेलवे की हालत बिगड़ रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बजट में रेलवे का जिक्र तक नहीं किया गया और सुरक्षा पर कोई बात नहीं हुई। रेल को प्राइवेटाइज करने का ये इरादा ही रेल को आज का दुखद दिन देखना पड़ता है। আর প্রধানত এই জন্যই 2017 থেকে মোদি বাবুর জমানায় রেল বাজেট বন্ধ, আলাদা করে আর রেল বাজেট নেই, বাজেট বরাদ্দ নেই, ग्रांट्स नहीं, और इसीलिए ही इस साल जनरल बजट पढ़ते वक्त हम लोग रेल का नाम सिर्फ 3 बार सुना है। रेल की सुरक्षा, रेल सेफ्टी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना कि मोदी जी का करेंट ब्यूरोक्रेट रेल मंत्री जी इतना कुछ जानते नहीं, क्योंकि
विद ड्यू रेस्पेक्ट टू हिम, जब ये सब हमारे दीदी ने किया तब ये ऑनरेबल मंत्री जी आइदर वॉन्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ते थे, नहीं तो कोई कंट्रोवर्शियल कंपनी एडलर इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे थे। और इसीलिए इस मंडे को ये रेल मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट को मिसलीड किया। दोला सेन ने कहा कि उन्हें बुलेट ट्रेन से कोई परेशानी नहीं, लेकिन पहले रेलवे की बुनियादी समस्याओं का समाधान करना बेहद जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तब उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे जिनका फायदा हमें आज भी मिल रहा है। सब मानुष माथा उंचू करे बाँचते चान, के সেই রেলমন্ত্রী যিনি আমাদের গরিব দেশের উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া যাতে মাথা উঁচু করে সিনা টান করে রেলে যাতায়াত করতে পারেন তাই 25 টাকার ইজ্জত মান্থলি বানাতে পেরেছিলেন দেশের মানুষকে মর্যাদা দিয়ে জননেত্রী মমতা ব্যানার্জি। दोला ने कहा बंगाल को पहले से ही रेलवे के लिए बजट मिला हुआ है, लेकिन रेल मंत्री ने अपने बयान से सदन को गुमराह किया है। उन्होंने सवाल किया कि रेलवे लगातार घाटे में क्यों जा रही है और कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। निर्मला सीतारामन जी থেকে अन्नपूर्णा मैडम, धर्मेंद्र प्रधान जी থেকে मैडम प्लीज, অশ্বিনী বৈষ্ণব जी সবাই সদনকে ভুল ইনফরমেশন দিচ্ছেন বাংলা সম্পর্কে, असत्य बोलছেন। पार्लियामेंट स्ट्रीट की रिकॉर्डिंग हम पार्लियामेंट सेशन समाप्त होने से पहले कर रहे हैं। सदन में चर्चा अभी भी जारी है। कोई जरूरी मुद्दा अगर आज रह गया तो उसे आपसे कल साझा जरूर करेंगे। अभी के लिए विदा लेती हूँ। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा के पीछे हैं अभिषेक। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।